वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट हमारे करंट अफेयर सीरीज का। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड में हम 20 क्वेश्चंस के बारे में देख चुके हैं। पार्ट थर्ड में अगेन यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। इसके बाद हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन के अनुसार शिक्षक कार्यबल के मूल्यांकन के संबंध में भारत का स्थान क्या है। तो शिक्षक कार्यबल के मूल्यांकन, इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षक कार्यबल का मतलब हुआ टीचर ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर टीचर रिसोर्सेज की हम बात करें तो जो टीचर रिसोर्सेज हैं, जो शिक्षक हैं, उनका मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन कि उनकी गुणवत्ता क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, टीचिंग की क्वालिटी क्या है, इसके संबंध में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत का स्थान 6वें नंबर पर है। वर्की फाउंडेशन कौन सा मूल्यांकन? शिक्षक कार्यबल यानी कि टीचर या फिर टीचिंग ह्यूमन राइट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इवेल्युएशन। अगर इंग्लिश में भी याद रखना है तो आपको याद रखना होगा टीचर ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर टीचिंग रिसोर्सेज या टीचर रिसोर्सेज, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके संबंध में 6वां स्थान रहा। पब्लिक अफेयर सेंटर, अगेन यहां पर यह भी याद रखिएगा, पब्लिक अफेयर सेंटर के पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर सेंटर इंडेक्स कौन सा? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे अच्छा गवर्न या फिर शासित जो राज्य है वो है केरला। तो आप देखेंगे केरला वैसे बहुत सारी चीजों में या बहुत सारी इंडेक्स में इंडिया में ये नंबर 1 रहता है, खास करके जो ह्यूमन वैल्यूज रिसोर्सेज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं, उनमें ये ज्यादा रहता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट टाइप के जो इंडेक्स होते हैं उनमें केरला आगे रहता है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ये बड़े राज्यों में है। यहाँ पर जो इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो जो बिग स्टेट्स हैं यानी कि बड़े राज्य, उनकी रैंकिंग, दूसरी स्मॉल स्टेट्स यानी कि छोटे राज्य, और तीसरा जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनका, और एक फोर्थ होता है जो समग्र रूप से यानी कि इंटीग्रेटेड आता है, यानी कि ऑल इंडिया बेसिस इन तीनों स्टेट्स को या तीनों कैटेगरीज को मिला के एक साथ होता है। तो 4 तरीके की हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है बड़े राज्यों में यानी कि बिग स्टेट में, तो केरला होगा। सेकंड सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर छोटे राज्यों की बात की गई है। तो स्मॉल स्टेट्स में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसमें सबसे आगे कौन है? तो यहां पर होगा आपको आंसर गोवा। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स के बारे में। अगेन थर्ड क्वेश्चन, यहां पर देखेंगे ये भी सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहां पर लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊपर कौन है इस इंडेक्स में? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़। अगेन जो मैक्सिमम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के मामले में यहाँ पर चंडीगढ़ जो होता है वो लगभग सभी में आगे रहता है। जिस तरीके से केरला है बड़े स्टेट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे रहता है, उसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज में भी चंडीगढ़ लगभग सभी इंडेक्स में आगे रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमीशन अधिकारी जिनकी मृत्यु 96 ईयर्स की आयु में हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। तो इनका नाम था डॉक्टर विजया लक्ष्मी रामनल। ठीक है, बाकी आप देखिएगा रुचि शर्मा और शांति टिग्गा, प्रिया झिंगान, ये सब भी हमारी भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। इसमें से कुछ हमारी भारतीय जो नौसेना है या फिर एयरफोर्स है या फिर हमारी जो आर्मी है उससे भी जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो सही आंसर होगा वो होगा विजया लक्ष्मी रामनल। किस राज्य ने सभी विभागों के राज्य सरकार की नेडू नेडू पहल, ठीक है, ये है नेडू नेडू स्कीम या पहल के तहत ऊर्जा संरक्षण एवं उच्च सतर्कता कार्यक्रमों को शामिल करने के निर्देश दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और उच्च सतर्कता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये नेडू नेडू पहल ये आपको स्टार्ट की गई है कौन से स्टेट में? तो नाम ही ऐसा है कि आपको देख के पता चलेगा कि कहीं ना कहीं साउथ इंडियन स्टेट्स होंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स आ जाएंगे तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा। जैसे कि यहाँ पर केरला भी है साउथ इंडियन, ये एक आपको आंध्र प्रदेश भी हो गया। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट,
6 नंबर में देखते हैं, यहां पर है कि किस राज्य में रायथु वेदिका, रायथु वेदिका, ठीक है, रायथु वेदिका का उद्घाटन किया गया है, जो किसानों को समूहों में संगठित करने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, ये रायथु वेदिका ये क्या करता है कि किसानों को संगठित करता है, और जब जैसे कि कॉर्पोरेट ये कॉर्पोरेशंस होते हैं या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो बनती हैं, और जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो फिर इस जो लोन लेना होता है वो आसान हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसी तरीके से फार्मर्स है, इनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी तो लोन लेना इनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए इन किसानों को समूहों में संगठित करने के लिए जो नई योजना स्टार्ट की गई है रेयूथो, इसका नाम क्या है? ठीक है, सॉरी, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? अगेन रेयूथो एक साउथ इंडियन वर्ड आपको प्रिटेंड होगा सुनने में, और यहाँ ऑप्शंस भी सारे रखे गए हैं जो साउथ इंडियन इंडियंस वाले ही हैं, बट राइट आंसर इज तेलंगाना। किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य के नागरिक और संबंध सेवाओं की परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में एक नया श्रेणी ऐड किया है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो अभी तक जैसे कि मेल और फीमेल हुआ करता था, अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी जुड़ गई है जिसका नाम होगा ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये किया गया है आसाम के द्वारा, कि यहाँ पर आसाम के जो लोक सेवा आयोग है यानी कि वहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने अपने राज्य में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उस फॉर्म में मेल और फीमेल के अलावे एक नई कैटेगरी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। बोलिविया के अगले राष्ट्रपति कौन है? देखिए, बोलिविया के, वैसे अब इनका तो डोनाल्ड ट्रंप का तो हो नहीं सकता, अभी तो यूएसए के ये है प्रेसिडेंट, और बराक ओबामा ये यूएसए के रह चुके हैं, तो ये तो दोनों नहीं होगा। आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो दुआर्ते पचेको थे, दुआर्ते पचेको ये एक सांसद थे पोर्तुगल के, हमने सेकंड पार्ट में ये जिक्र किया था। ये पोर्तुगल के सांसद थे यानी कि एमपी थे, और इनको बनाया गया था अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया था किसका? आईपीयू का। ठीक है, आईपीयू था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और इसके चेयरमैन इनको बनाया गया था। तो ये भी नहीं होंगे। बोलिविया के अगले राष्ट्रपति फिर होंगे ये लुइस आर्स कैटाकोरा। नए सरदार पटेल प्राणी उद्यान का स्थान कहां पर बनाया गया है? तो सरदार पटेल से रिलेटेड कोई ज्यादा चीजें आती हैं तो ज्यादातर वो गुजरात में ही बनाई जाती है, तो इसका भी जो आंसर होगा, सही आंसर वो गुजरात ही होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार से बाहर कहां खोला गया है? क्षेत्रीय कार्यालय मतलब रीजनल ऑफिस इनका बिहार से बाहर कहां पर खोला गया है? तो ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इन्होंने पहली बार अपना ऑफिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खोला हुआ है बिहार से बाहर। बिहार में किस उत्पाद में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए एग्रीकल्चर टुडे द्वारा बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है? ठीक है, बेस्ट स्टेट अवार्ड किसके द्वारा? एग्रीकल्चर टुडे द्वारा। तो ये दिया गया किस चीज के लिए? एग हुआ, राइस, मखाना या फिर लीची। अब ये सारी फेमस है। मखाना को भी हमारे बिहार में आपको जेई टैग मिला हुआ है, लीची को भी जेई टैग मिला हुआ है, राइस तो कॉमन है, और राइस में भी आपको जो कतरनी होती है उसके लिए जेई टैग मिला हुआ है। हाँ, एक को नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इनको अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट स्टेट का अवार्ड एग्रीकल्चर टुडे द्वारा, वो एग के मिला हुआ है, क्योंकि एग में एग की जो ग्रोथ रेट है बिहार में ये काफी ज्यादा है, यानी कि बहुत प्रोडक्शन होता है बिहार में एग की। कृषि विभाग द्वारा कहाँ तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया? तरकारी इन द सेंस आप समझते होंगे ये वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि सब्जी को तरकारी कहा जाता है, भोजपुरी वर्ड है ये एक। ठीक है, तो वेजिटेबल महोत्सव या तरकारी महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये था पटना। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? ये जो पुरस्कार होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया केदार कानन को। ठीक है, केदार कानन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस राज्य की पुलिस ने देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किया है? तो इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये देखिए आदिवासी महिला,
पुलिस बटालियन, तो आदिवासी की जहाँ तक हम बात करते हैं, आदिवासी आपको बिहार में भी मिलते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है, झारखंड में ज़्यादा मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, एमपी में मिलते हैं, ये एरिया जो होते हैं यहाँ पर आदिवासी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। ठीक है, और ये जो आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बनाई गई है, इसका नाम होगा बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। इसका नाम होगा बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। ये जो बटालियन बनाई गई है, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी इसका नाम होगा। मैथिली भाषा एवं साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबुद्ध साहित्य सम्मान 2020 ये किसे दिया गया है, बिहार के किस महिला को प्रदान किया गया है? तो ये आपका सही आंसर होगा इसमें उषा किरण खान। अगेन यहाँ पर पुरस्कार प्राइज जो भी आएंगे वो आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रबुद्ध साहित्य सम्मान है ये किस चीज के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मैथिली भाषा एवं साहित्य में जो जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है, तो उसका ये सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपको इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिहार के किस जिले में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो बिस्मिल्लाह खां ये आपको पता है, ये डुमरांव के रहने वाले थे। ठीक है, ये डुमरांव एक जगह है जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इनके नाम पर शहीद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा? बक्सर। इन सभी में वैसे इसका सही आंसर भी बक्सर ही है। नेक्स्ट, सारण के मरहड़ा स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना में तैयार 6000 हॉर्स पावर डीजल का नाम क्या है? डीजल इंजन का नाम क्या है? ठीक है, ये डीजल इंजन जो कि मढ़ौरा में स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना में बनाया गया है, जो 6000 हॉर्स पावर का है ये डीजल इंजन। तो इस डीजल इंजन का नाम क्या है? ऑप्शंस गजराज, एरावत, एरावत मतलब हाथी होता है, वाघ 12 और निर्भया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गजराज। वाघ 12 जो है ये डीजल इंजन नहीं है, वाघ 12 जो है ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, जो बिजली से चलता है, ये डीजल इंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधेपुरा लोको फैक्ट्री में निर्मित 12000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन, अब यहां पर इलेक्ट्रिक इंजन आया जिसका पावर 12000 रुपए सॉरी हॉर्स पावर है, और ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया आपको मधेपुरा लोको फैक्ट्री में। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो वैग 12B होगा, और ऑप्शंस ए सी डी करके यहां पर दिए हुए हैं, लेकिन ये बी होगा, 12B इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कहां पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ठीक है, यानी कि एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ये आपको बनाई जाएगी कहां पर? पटना में। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट में भी हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया। करीब हाफ चलते हैं हम, हाफ बिहार के इसमें न्यूज़ रहते हैं और हाफ आपको नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल के जो न्यूज़ होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगेन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।